इजराइल के वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजरायली सेना लगातार चरमपंथियों का सफाया कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीते कुछ दिनों में जेनिन शहर में लगातार चरमपंथियों की भर्ती भी की जा रही है और उन्हें इजरायलियों और यहूदियों पर अटैक करने के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए मोटी तनख्वाह भी दी जा रही है। इस सब के बीच फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास है। हमास ने जेनिन में इजराइल के खिलाफ आग को भड़काने का काम किया है और हमास के पीछे सीधे सीधे ईरान का हाथ है। ये बात पहले ही खुलकर सामने आ चुकी है कि ईरान हथियार से लेकर पैसों तक सब कुछ वेस्ट बैंक में सप्लाई कर रहा है और वेस्ट बैंक के लिए ईरानी सेना ने इंचार्ज जनरल ने ये बात खुद कबूल की है। ईरान वेस्ट बैंक में हिंसा और आतंक को और भड़काना चाहता है। इजरायली डिफेंस फोर्स के गाजा के लिए कमांडेंट ने खुद ये आरोप लगाया है कि वेस्ट बैंक में हमास और ईरान पैसों की सप्लाई कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि इजरायल उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो इजरायल के खिलाफ है, भले ही वो जहां भी हो। आपको बता दें कि 3 जुलाई 2023 को इजरायल ने जेनिन में ड्रोनों से हमला किया था और हजारों की संख्या में इजरायली सैनिक पहले ही जेनिन में उतर चुके हैं। और इससे 2 दिन पहले इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल जियाद अल नखाला ने कहा था कि वेस्ट बैंक में इजरायलियों के खिलाफ कार्रवाई ईरान के सुप्रीम नेता के निर्देशों को दर्शाती है। हालांकि जेनिन में कार्रवाई को लेकर इजरायल का कहना है कि जेनिन में फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने जमीन के नीचे हथियारों का जखीरा छुपा रखा है। ये चरमपंथियों कार्रवाई से बचने के लिए मस्जिद में छिपे हुए हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ये चरमपंथी या तो भाग निकले हैं या फिर जेनिन के बाहरी इलाकों में शरणार्थी कैंपों के आसपास छिपे हुए हैं। जब तक हम इनका सफाया नहीं कर देते तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा।